जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेड़ा मिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, सीएपीएफ जवानों के लिए, केंद्र अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए आज का यह वीडियो, आज की यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली, एनपीएस की व्यवस्था और यूपीएस को लेकर लोकसभा में सरकार से सीधे सवाल पूछे गए हैं। 10 अगस्त 2026 को लोकसभा में प्रश्न के माध्यम से वित्त मंत्रालय से ओपीएस, एनपीएस और पेंशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए। सरकार ने अपने जवाब में ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या सीएपीएफ जवानों के लिए, केंद्र अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए ओपीएस वापस आने वाली है? क्या सरकार ओपीएस बहाली पर विचार कर रही है? और यूपीएस में सीएपीएफ जवानों के लिए, केंद्र अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए क्या व्यवस्था है? आइए पूरी खबर आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं सरकार ने क्या ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जवाब दिया है, अपना रुख स्पष्ट किया है। तो बिना देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम सीधे चलते हैं सरकार के उस सवाल जवाब पर, जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस और यूपीएस को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह भारत सरकार का वित्त मंत्रालय का लोकसभा का प्रश्न संख्या 3636 है, जो कि 10 अगस्त 2026 को पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है? ओपीएस को बहाल करना। ओपीएस का मुद्दा हमारे केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान के लिए खास महत्वपूर्ण है। मुद्दा तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सीएपीएफ जवानों को ओपीएस मिलना चाहिए। तो इस मुद्दे को संसद में उठाया गया। क्या सरकार ओपीएस बहाल करने पर विचार कर रही है? प्रश्न उठाने वाले थे श्री आदित्य यादव जी। यहाँ पर सीधे वित्त मंत्रालय जी से पूछा गया। पहला जो सवाल है, अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की ओर से पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को बहाल करने की बढ़ती मांगों के बारे में केंद्र सरकार का आधिकारिक रूप, वित्तीय मूल्यांकन और नीतिगत विश्लेषण क्या? यानी कि सरकार से पूछा जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी की ओर से पुरानी पेंशन ओपीएस को बहाल करने के लिए जो उसकी मांग बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, उस पर केंद्र सरकार का जो स्टैंड क्या है, ऑफिशियल स्टैंड क्या है, फिजिकल कैलकुलेशन क्या है, वित्तीय मूल्यांकन और आपका पॉलिसी क्या है इस ओपीएस के मुद्दे को लेकर। दूसरा जो सवाल था, कर्मचारी संघों द्वारा वर्तमान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में चिन्हित की गई मुख्य संरचनात्मक कमियां, बाजार के जोखिम और एन्युटी वार्षिक की कमी क्या? ये जो कर्मचारी संघ है वो लगातार सरकार से मांग कर रही है कि जो एनपीएस है, आप लोग को मालूम होना चाहिए, मार्केट बेस्ड प्लान है, शेयर मार्केट में रुपया लगा हुआ है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बाजार का जो जोखिम है, जो एन्युटी बाय होता है वो कम हो रहा है, उसका कारण क्या है और उसका मुख्य संरचनात्मक कमी जो है उसके बारे में सरकार से यहाँ पर पूछा गया। तीसरा जो सवाल था, क्या राज्य के वित्त पर बोझ डाले बिना कर्मचारियों को महंगाई संबंध निश्चित न्यूनतम पेंशन की गारंटी देने के लिए एनपीएस में संशोधन करने के उद्देश्य से किसी उच्च स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया गया है, और यदि हाँ तो इसकी रिपोर्ट की स्थिति क्या है? यानी कि जो राज्य पर बिना वित्त पर बोझ डाले हुए कर्मचारी के महंगाई संबंध में आप कम से कम निश्चित न्यूनतम पेंशन की गारंटी देने के लिए कोई ऐसा प्रपोजल या एनपीएस में संशोधन करने का कोई आप कमेटी गठित किए हैं तो उसके बारे में सर यहाँ पर बताएं। अगर किए हैं तो बताएं, उसकी स्थिति क्या है उसके बारे में भी जानकारी दें। अगला जो सवाल है, केंद्र कर्मचारियों के योगदान से पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए के अंतर्गत अब तक कुल धनराशि कितनी जमा हुई है? जो एनपीएस में रुपया जमा हो रहा है वो अब तक कुल धनराशि कितनी जमा हुई है पीएफआरडीए के अंतर्गत, उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था ओपीएस को लेकर कि क्या ओपीएस को जो मांग बढ़ रही है, सरकार उसको लाने पर उस पर क्या विचार कर रही है, क्या उसका स्टांस है, क्या आप इसको पॉलिसी बना रहे ओपीएस को लेकर। तो चलिए यहाँ पर जो सवाल दिया है उसको हम देखते हैं। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा यहाँ पर पूरा मामला क्लियर किया गया है, गोवा से लेके गोवा तक, यानी कि क्या ओपीएस लागू होगी, नहीं होगी, इसमें क्या कमी आ रहा है, मार्केट बेस्ड प्लान है, क्यों कम हो रहा है फंड, और इस पर जो महंगाई से न्यूनतम पेंशन गारंटी की कोई योजना है तो उसके बारे में यहाँ पर गोवा से लेकर गोवा तक एक ही साथ जवाब दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सरकारी राजकोष पर ओपीएस के अवहनीय राजकोषीय दायित्व के कारण सरकार ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को समाप्त कर दिया था। यानी कि सरकार के ऊपर बोझ बढ़ रहा था, जो ये बोझ बढ़ रहा था सरकारी राजकोष पर, सरकारी फंड पर, गवर्नमेंट फंड पर, इसलिए ओपीएस को समाप्त कर दिया गया था। राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली विशेष रूप से राज्य के नीतिगत विवेकाधिकार के अंतर्गत आती है।
यानी कि राज्य को यह अधिकार है कि अपने वो विवेकाधिकार से अपने अधिकार में मतलब अधिकार दिया गया है राज्य को कि पुरानी पेंशन योजना बहाली कर सकती है अपने फंड के हिसाब से। तथापि उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी ने अपने हाल ही में यहाँ पर बोल रहा है कि एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है जिसमें राज्यों द्वारा ओपीएस को वापस करने के राजकोषीय भारों पर प्रकाश डाला है। यानी कि कई सारे राज्य ने इस पर ओपीएस बहाली की है। इस पर हमने कल ही वीडियो डाला है, आप लोग जाके जरूर देखिए उसको एक बार। तो जो इस प्रकार राजकोषीय बोझ बढ़ रहा है सरकार के ऊपर, उस पर कैग का एक रिपोर्ट आया है सीएजी का, तो उस पर इन्होंने प्रकाश डाला है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस एक परिभाषित अंशदान आधारित योजना है जिसे 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आप लोग के लिए यहाँ देख सकते हैं, सशस्त्र बलों को छोड़कर के लिए शुरू किया गया था। यानी कि 1 जनवरी 2004 के बाद से जो भी भर्ती होने वाले हैं केंद्र कर्मचारी, जो भी भर्ती हो रहे हैं या होने वाले हैं, उसके लिए एनपीएस एक अंशदान आधारित योजना थी, फंड बेस्ड योजना थी जिसको कि लागू किया गया था। और यहाँ जो बोला जा रहा है कि सशस्त्र बल को छोड़कर यानी कि आर्मर्ड फोर्स को छोड़कर एनपीएस जारी की गई थी। ऐसे कर्मचारियों के लिए पेंशन संबंधी लाभों में सुधार करने के उद्देश्य से एनपीएस को संशोधित करने के उपाय सुझाने के लिए तत्कालीन वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। हितधारकों के साथ समिति द्वारा किए गए विचार विमर्श के आधार पर एक एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में पहले ही लागू कर दिया गया है। यहाँ पर जो पूछा गया था, क्या ऐसा कोई न्यूनतम पेंशन योजना, न्यूनतम पेंशन गारंटी की आप कुछ इसका उपाय कर रहे हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एनपीएस के जितने भी स्टेक होल्डर थे सभी के साथ सहमति हुई। उसके बाद 1 अप्रैल 2025 से एनपीएस के अंतर्गत ही, एनपीएस के अंडर ही यूपीएस का बहाल किया गया है, जिसका उद्देश्य एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मुद्रास्फीति से संबंधी परिभाषित लाभ प्रदान करना है। कि जो भी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं उस कर्मचारी को यूपीएस के रूप में एक ऑप्शन दिया गया है, जिसके अंतर्गत 10,000 रुपये की प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया कि कम से कम 10,000 रुपया न्यूनतम मिलेगा। और यूपीएस एक कोष आधारित भुगतान प्रणाली है। ये लोग आप लोग ये सब पॉइंट नोट करते चले कि कोष आधारित भुगतान प्रणाली है, ये फंड बेस्ड आधारित भुगतान प्रणाली है, पे आउट है, पेंशन नहीं है। यहाँ सीधा जिक्र किया गया जो कर्मचारी तथा नियोक्ता यानी सब्सक्राइबर और गवर्नमेंट के द्वारा जो आप लोग जमा करते हैं उसके जो भी फंड बनता है उस पर ये आधारित रहती है, ताकि व्यवस्था के माध्यम से सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारियों को सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा सके। और जो लास्ट में सवाल था कि कितनी राशि जमा हुई है, तो 3,65,000 करोड़ रुपये एनपीएस के अंतर्गत अभी सरकार के पास जमा है। लेकिन इसमें जो अभी आपने जो मैं पूरा आपको सुनाया बताया, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सशस्त्र बलों को छोड़कर यानी ओपीएस जो है सशस्त्र बल को छोड़कर सभी पर लागू होगी। जब सरकार खुद मानती है कि हमारे सीएपीएफ के जवान, केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, असम राइफल्स हो, जितने भी हमारे केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान है, सीआरपीएफ भी है, तो सभी को छोड़कर ये सभी को आर्मर्ड फोर्स ऑफ यूनियन सरकार पहले ही मान रखी है। और सरकार खुद बोल रही है कि सशस्त्र बलों को छोड़कर, जब सरकार खुद सशस्त्र बल मानती है कि जितने भी आर्मर्ड फोर्स है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, तो फिर इसको छोड़कर जब लागू किया गया एनपीएस, तो फिर इस पर एनपीएस कैसे लागू कर दिया गया, क्योंकि ये तो ओपीएस के दायरे में आते हैं। सरकार खुद इस बात को मानती है, लेकिन फिर भी हमारे केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान, सीएपीएफ के जवान अभी भी एनपीएस के दायरे में आ रहे हैं और ओपीएस के लगातार संघर्षरत है। अपना मांग, अपनी आवाज लगातार, अपनी सब कुछ किए जा रहे हैं कि ओपीएस किसी तरह लागू हो। हमारे सीएपीएफ जवान, केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान, आर्मर फोर्स है, सरकार खुद मानती है और ड्यूटी लगातार, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, उसके बराबर कंधे से कंधे मिलाकर ड्यूटी भी कर रही है। फिर भी एनपीएस में इसको क्यों रखा गया है, जबकि सरकार खुद मानती है ये सशस्त्र बल को छोड़कर सभी पर लागू होगा और ये सशस्त्र बल है। तो पेंशन के मामले में सीएपीएफ को इससे अलग क्यों रखा गया है? अगर आप चाहे तो कोई भी सरकारी दस्तावेज सेंट्रल आर्मर्ड फोर्स का आप देखेंगे तो उसमें इसका एक्ट बना हुआ है और सभी को यूनियन ऑफ आर्मर्ड फोर्स माना गया है, यानी कि ये भी केंद्र सरकार के सशस्त्र बल है। फिर भी ये एनपीएस के अंतर्गत इसको रखा गया और अपनी ओपीएस की मांग को लेकर, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो रिटायर्ड कर्मचारी द्वारा
और जो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है, सरकार खुद अगेंस्ट में है ओपीएस की, वहां पर भी एनपीएस के विरोध में सरकार, एनपीएस के पक्ष में और ओपीएस के विरोध में सरकार हमारे केंद्र अर्धसैनिक बल के विरोध में खड़ी है। आप इस मुद्दे को क्या देखते हैं? और सरकार खुद बोल रही है सशस्त्र बल को छोड़कर। आप अपना व्यू, अपना कमेंट जरूर रखें, अपनी कमेंट में अपनी आवाज जरूर रखें और इस मुद्दे को आप किस तरह देखते हैं। सभी जवान, सभी दोस्तों को बताएं, सरकार फिर बोल रही है सशस्त्र बल को छोड़कर एनपीएस लागू हुए थे, फिर भी केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान को ओपीएस क्यों नहीं मिल रही है? आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल, आप कमेंट में हमें जरूर बताइए। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।